हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जूही त्रिपाठी और कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर और मैं आ रही हूँ अपने गांव में। ये मेरे हम गांव आ का चुके हैं स्टार्टिंग है, अपने तो मार्केट में आप बनेगा वीडियो में और पूरा अत्रोलिया देखो मार्केट में आ वीडियोज़ चुके को। हैं। और ये लोग अभी गए हैं फल फ्रूट मतलब मिठाई वगैरह लेने। और पता नहीं बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मैं पीछे वाली सीट से आगे आ गई थी, क्योंकि बाकी वो दोनों लोग पीछे बैठ गए, चाचा और वो आपस में कुछ बात वगैरह करना था। तो अभी मैं थोड़ी आगे से पहले यहाँ पे बैठ गई और चलते मिठाई लेके फिर घर। और घर पे 15 मिनट 20 मिनट मुश्किल से लगेगा, फिर हम पहुँचेंगे। और उसके बाद देखते हैं कैसे स्वागत होता है, क्या होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ मम्मी और मम्मी है, तो मम्मी को इतना ज़्यादा नहीं कुछ आएगा। फिर भी जो भी है, भाई है और मम्मी है, और हो सकता है मेरी दीदी आई हो। अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि दीदी आई होगी, क्योंकि मेरे से भी उतना बात नहीं हुई, रास्ते में हुई थी। तो बोली हो सकता है तो आएंगे, अगर कोई मतलब ले जाएगा, नहीं तो कैसे आएंगे। तो चलो और चलते हैं यार लड्डू को रुके हैं। ये हमारा जो मार्केट है वो हमारे ससुराल का भी है और मेरी मायके का है। मायके का एक और मार्केट है, वहाँ पे भी हम जाते हैं, देवरिया करते हैं, देवरिया बाज़ार, वहाँ पे भी जाते हैं। ससुराल का यही है, यहीं हम आते हैं, ज़्यादातर यहीं से लेते हैं सामान। तो हमारा दोनों जो है बाज़ार मार्केट यहीं होता है। शादी में ऐसा होता था ना कि हम उधर से आते थे मार्केट करने और ये लोग इधर से आते थे मार्केट करने, तो हम लोग मिल जाते थे अक्सर। 2-3 बार ऐसे हुआ था कि शादी के पहले हम मिल गए थे, मतलब मेरे ससुर जी मिल रहे थे। और ऐसे मेरे भाई की शादी में भी हुआ, भाई भाभी के घर वाले आते थे मार्केट करने और हम आते थे, तो मिल जाते थे। तो हमारा ससुराल जहाँ, वहाँ हमारे भाभी का मायका है, मतलब एक गांव छोड़ के। और ऐसे तो हो जाता है, एक ही मार्केट हमारी भाभी का, एक ही मार्केट हमारा भी है। तो अच्छी बाज़ार यही है, तो यहीं पे सब आता है। ये थोड़ा पीछे जाके है और बहुत मतलब अच्छा सामान वामान मिलता है। तो अभी ये लोग ले रहे हैं मीठा वगैरह। तो हमने सोचा कि चलो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिर घर पे, क्योंकि इतना ज़्यादा वीडियोस बन नहीं पाएगा। तो जो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फर्स्ट टाइम मैं अपने लड्डू को लेके जा रही हूँ। इतना छोटा पे तो मैं कान्हा को नहीं लेके गई थी, और इतने छोटे पे मैं कान्हा को नहीं लेके गई थी, इसको लेके जा रही हूँ, तो वो खुशी कुछ अलग है। तो वीडियो को आप लोग खूब सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ढेर सारा प्यार देना। लव यू ऑल, बाय। चलो मिलते हैं आपसे आगे। पे आ चुकी हूँ और ये मैं शाम को वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये बैग है, ये है। यहाँ में मैं कपड़ा निकाल चुकी हूँ। यहाँ पे ये बैग है और के और मम्मी बनाई थी हम लोग के लिए ये लोंगलता। तो चलो खाएंगे। ये मिठाई यहाँ पे रखा हुआ है कलबट्टी का। सो मैं यहाँ पे घर आ चुकी थी और रास्ते में बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये मम्मी अपनी खुशी से। बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम मायके आ चुके हैं, जैसे कि वीडियो मैंने शूट किया है, तो मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी, फिर बाद में इसको शेयर करेंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और यहाँ पे लग रहा है कितना टाइम हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है ऐसा लग रहा है यहाँ पे। बट अभी यहाँ पे 10 बज रहे हैं और हम वहाँ पे 10 बजे सीधे होते हैं, सब ऑफिस जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी सुबह हुआ है। और पूजा पाठ हम लोग के लिए तो जब से मेरा बाबू हुआ है तब से सुबह ही हुआ है, क्योंकि लेट उठना, लेट सब कुछ लेट से होता है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जब से मतलब यहाँ पे बहुत जल्दी 7 बजे इतना उजाला हो गया था, ऐसा लग रहा था कि 10-11 बज रहे हैं, और अभी ऐसा लग रहा है पूरा दोपहर है। तो 10 बजे और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं शूट किया। मेरे गांव के बाहर जब से आया, जब से इतना रो रहा था कि घर पे आते ही मम्मी वगैरह धार देती हैं, तब भी इसको उतारना पड़ा और इसको घुमाना पड़ा, तब जाके चुप हुआ। बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने इधर का वीडियो नहीं शूट कर पाई। घर पे आने के बाद मम्मी ने धार दिया और गाड़ी घर तक आई थी, मेरे यहाँ तक आई थी, और मम्मी ने धार दिया। फिर उसके बाद अंदर आए हम, हस्बैंड थे, चाचा थे, वो लोग थे, वो लोगों ने चाय पानी किया। और यहाँ का मशहूर है लोंगलता, तो वो मंगाया गया था, समोसा था, मिठाई थी, तो वो लोग खा पी के चले गए। और फिर रात में मम्मी बनाई थी पूड़ी और सेवई, और मेरा भी मन खाने का नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और रास्ते में भी हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो 2 लिट्टी खाया था और वो चोखा खाया था, तो वही खाया था। और उसको फीड करवा रही थी, भूख तो ऐसे लगा था, पर आने के बाद इतना थक गई थी कि मतलब खाने का मन नहीं था कि मैं खा लूँ उठ के, इतना ज़्यादा थक गई थी। तो
फिर ये इसको मम्मी ने थोड़ा सा तेल लगाया, उसके बाद ये सो गया। मालिश करने के बाद मम्मी ने इसको मालिश किया और ये सो गया। फिर मम्मी बातचीत करने लगी। खाना बनाते बनाते मम्मी को टाइम लग गया, मम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो फिर उसके बाद बना पूड़ी और सेवई। तो मैं थोड़ा थोड़ा सो गई थी। फिर भैया ने मेरा भाई उन्होंने पूड़ी और खीर दी, सेवई दिया तो मैं खाई। और पानी वाला सब बेचारा पास में रखा। इतना मतलब इतना नींद थी ना, जिस दिन आना था उस दिन भी पूरी रात मैंने नहीं सोया, पूरा दिन बैठे बैठे निकल गया। अरे यार ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मैं तो जो ऐसे होंगे भाई मत करवाना, ऑपरेशन मत करवाना, प्लीज़ मत करवाना। एक बार जिसका हो जाएगा उसको दूसरा भी करवाना पड़ेगा, तो दूसरे में बहुत प्रॉब्लम होती है, मत करवाना, मैं तो ये बोलूँगी। तो फिर उसके बाद फिर हम खा के सो गए 10 बजे तक। यहाँ पे 10 बजे तक सो जाए। और गांव में जो है वहाँ पे गांव में 10 बजे तक मतलब 9 बजे 8 बजे सो जाते हैं। बट बाबू मेरा नहीं सो रहा था, तो हम 10:30 बजे सोए थे। और मम्मी सुला रही थी तो ये सो नहीं रहा था। फिर मैं बोली सो जाओ, आपको सुबह जाना है जल्दी। तो मम्मी सो गई क्योंकि उनका 7 बजे का स्कूल था। फिर 10:30 बजते बजते ये भी सो गया। और उसके बाद फिर मैं सो गई। सुबह उठी 6 बजे, ये उठ के रोने लगा। जब उठी तब भी आँख बंद हो रही थी मेरी। फिर मम्मी इसको तेल वगैरह लगाई सर में। फिर मैं उठी, फिर इसको थोड़ा सा घुमाई वहीं बाहर, भैया घुमाया, तब जाके चुप हुआ। बहुत रो रहा था, भैया घुमाया। फिर मम्मी स्कूल चली गई 7 बजे, खाना पीना बना। उसके बाद अभी हम बैठे हैं, इसको मालिश किए हैं। फिर अभी मम्मी इसको मालिश नहीं करें क्योंकि स्कूल चली गई जल्दी जल्दी में, तो बोली थोड़ी बहुत मालिश कर देना। और फिर मेरे दांत में दर्द होने लगा, देखो यहाँ पे सूजन आ गई। हस्बैंड अपने घर रात में ही चले गए थे मुझे छोड़ के। यहाँ पे हम 4:30 बजे आ गए थे और वो 6 बजे तक 5:30 बजे तक चले गए थे। हाँ 5:30 बजे तक वो अपने घर चले गए, वहाँ पे रात में थे। अभी गए हैं गोरखपुर। तो आज है 24 तारीख और परसों मेरी एनिवर्सरी। तो अब की बार ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे अभी ये सो गया है, ये देख सकते हो। इसको मैंने पहना रखा था हाफ कपड़ा, बट इसको अभी आदत नहीं है ऐसे हवा वगैरह में रहने की। तो बहुत ज़्यादा हवा यहाँ पे चल रही है और अभी तो गर्मी है, सुबह बहुत ठंड सी हवा चल रही थी। एसी वगैरह फेल है, पर अभी भी इतनी गर्मी नहीं है, बस नॉर्मल सी लग रही है क्योंकि हवा चल रही है। तो हमने इसको हाफ पहना था, इसको बार बार टॉयलेट आ रहा था, इसलिए इसको मैंने फुल कपड़ा पहना दिया। 2-3 मैं लाई थी कि फुल पहनाऊँगी, कल इसको फुल पहना के लाई थी कि उसमें एसी चलेगी तो उसको दिक्कत होगी ना। भी इसको बहुत ज़्यादा ठंड में रखते हैं ना उसे, क्योंकि फिर बीमार होने की शंका रहती है, तो इस वजह से तो इसको मैंने फुल कपड़ा ये पहना दिया। अब इसको मालिश करेंगे तो दोपहर में हाफ कपड़े पहनाएंगे। और बाकी अब तो फुल पहनाने लायक है नहीं, पर सुबह शाम पहनाना पड़ेगा, ठंड ना लगे, इसको बचाना है। तो अभी हम बैठे हैं बरामदे में। और शहर में क्या होता है कि आप अंदर हुए और गेट बंद हो गया, और यहाँ पे देखो पूरा खुला, ऐसे बरामदा टाइप में होता है ना, बरामदा जिसको बोलते हैं, तो ऐसे टाइप में मेन गेट यहाँ पे है ये। तो ये भी खुला ही है, अंदर भैया और हम यहाँ पे बैठे हैं। ये भी अंदर, ये रूम है, तो रूम में हवा नहीं लग रही, इस वजह से रूम में नहीं बैठे हैं। लाइट भी नहीं है यहाँ पे, लाइट चली गई थी यहाँ पे 9 बजे से लाइट चली जाती, फिर आती है 12 बजे। तो इसी रूम में हम रहेंगे क्योंकि अंदर का बन रहा है, तो अंदर एक ही रूम है, वो भाभी का है और एक मम्मी का। तो उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ये है, ये खाली है और इसमें ठंडा भी रहता है, ठंडक से रहती है, तो इसी में हम रहेंगे। और इसमें 2 तख्ता और एक फ्रिज, एक वो बक्सा बोलते हैं ना संदूक जिसको, वो है, और सोफ़ा है। तो इसी में हम रहेंगे। और अंदर बस खाना पीना बनता है, तो अंदर बन रहा है अभी, नहीं तो मैं आपको टूर देती। तो और क्या मैं सोची कि मैं चलो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आपको बता देती हूँ। तो चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अभी वैसे यहाँ पे ना कितनी भी सफाई कर लो साफ से दिखता नहीं है, क्योंकि मौसम इतना गर्मी का है ना, तो हवा चलती है तो गंदा सा हो जाता है। और मेरी बिंदी गिर गई, तो मैं बिंदी लगाऊंगी पहले और इसको सुलाऊंगी, देखो। और मैं यहाँ भी अभी मैंने थोड़ी देर रात में पहना था, रात में मैं मैक्सी पहनी थी, तभी मैं थोड़ी देर में इसको निकालूंगी नहा के और जाएंगे घूमने, क्योंकि शादी है मेरे बड़े पापा के लड़के की। तो वहाँ पे थोड़ा जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। वहाँ रहती थी तभी तो फ़ोन करके बुलाती थी मम्मी कब आओगी कब आओगी। तो अभी मैं जाऊँगी दीदी के यहाँ, और दीदी आई हुई है, मेरी दीदी नहीं, मेरे बड़े पापा की लड़की आई है, वो भी मेरी दीदी है, तो वहाँ पर जाऊँगी। चलो फिर मैं आपसे बात करूँगी।
तो अभी मैं बिंदी लगाऊंगी। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, बिंदी निकल गई मेरी। चलो गाइस, रूम का मैं बता रही थी, तो रूम ये है। मैंने थोड़ा बहुत कल भी क्लिप्स किया। तो यहाँ पे ये है सोफ़ा, वहाँ पे मैंने बाबू का पैंट रखा है, अभी निकाला था उसका। तो यहाँ पे कुछ सामान आया था किसी के लिए, वो है। यहाँ पे मैंने अपना ये दोनों अटैची रखा है, सूटकेस यहाँ पे, और ये बैग, ये जो मैं पहन के आई थी वो है। तो और यहाँ पे मैंने बाबू का रखा है, क्योंकि बाबू का बार बार निकालना पड़ेगा, तो नीचे झुक के निकालना पड़ेगा, और इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है इसका। यहाँ पे आराम से निकल जाएगा इसका। और मैंने बाबू को सुला रखा है, ये देखो। और आपको गांव में ऐसे ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे इसको बोलते हैं, बिस्तर ये होता है। यहाँ पे मैंने इसको सुला दिया। तो ये आज सेकंड डे है इसका मामा के घर। फर्स्ट डे तो कल था, मतलब सुबह से तो आज लो, तो आज ही फर्स्ट डे है, कल तो आया था वो। मैंने बिंदी भी लगा लिया। छोटी बिंदी मेरे फेस पे पता नहीं चलती, इस वजह से मेरे को बड़ी बिंदी लगानी पड़ती है। तो ये देखो,